हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए 2026 पे। अगर आप गलत वे पे 2026 पे ट्रेड करोगे या इवन 2025 के लास्ट मंथ पे ट्रेड करोगे तो आप लोग बहुत पैसा जाने वाला है। ये वीडियो पूरी की पूरी एंटर देखना। तो चलो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। तो देखो, मैं आपको सिंपल सादा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग का एक मेन रूल या कह लो मेन कॉन्सेप्ट क्या है। कि सब लोग जो है गलती क्या करते हैं, मेन गलती क्या है कि आप लोग जो है ओवर ट्रेडिंग करते हो। अब ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब है एंड नॉट टेकिंग द प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या मतलब है। सपोज अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, ये बात गांठ बांध लेना। अगर आप ये बात समझ गए ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके मेंटल स्टेट के लिए भी एंड आपके ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास $1000 है, योर मैक्स टू मैक्स, ठीक है, ये रिस्की साइड पे बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को खुजली होगी इसलिए मैं रिस्की साइड दे रहा हूँ। मैं सेफ साइड, क्योंकि देखो $1000 पे सेफ साइड देके मतलब नहीं है, फायदा भी नहीं है। अगर आपके अंदर जेन्युइनली कीड़ा है कि आपको ट्रेडिंग से पैसे बनाना है तो आपको $1000 के अंदर जो है मैक्स टू मैक्स वीकली प्रॉफिट जो है $30 से $50 रखना है। मैक्स $50 इज द अपसाइड, $30, ठीक है। $50 इज द अपसाइड, मतलब मैक्स हो सकता है ये। $30 इज द मिनिमम बैंड दैट यू शुड कीप, ठीक है। $30 वीकली। अब $30 अगर हम लोग वीकली करेंगे तो दैट मीन्स 4 हफ्ते होते हैं, दैट मीन्स $120 होते हैं, ठीक है। अब $120 यहाँ पर होते हैं, दैट मीन्स सीधा साधा आपको एक आरओआई मिल रहा है लगभग लगभग 12% का, ठीक है। और अगर आप $50 वीकली कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कितना होता है आरओआई, ये देख लो। अगर आप $50 वीकली कर रहे हो तो यहाँ पर इंटू अगर हम लोग 4 करें तो दैट मीन्स $200 होते हैं, यानी कि 20% आरओआई। अगर हम लोग 120 करें इंटू 90 का रेट चल रहा है तो 11,000 पकड़ लेते हैं, क्योंकि 91 92 मिल जाता है। एंड अगर हम लोग $200 का पकड़े तो यहाँ पर 92 को अगर इंटू भी करें तो 18,000 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब दिस शुड बी योर मैक्स टारगेट। मैं आपको एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ। सपोज आपने दिन में एक ट्रेड लिया, ठीक है, कीपिंग द रिस्क टू $5 पर ट्रेड, ठीक है। दिन में आप अपने एक ट्रेड लिया एंड उस ट्रेड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेट्स सपोज आपको $15 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने सपोज, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको कोई भी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने बीसीएच का ट्रेड लिया, राइट। यहाँ से मैंने आज ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने ट्रेड पकड़ा एंड यहाँ पर मुझे लगभग लगभग हजार, सपोज $15 का प्रॉफिट हुआ। अब जब आपको $15 का प्रॉफिट हो चुका है, डोंट फकिंग ट्रेड। आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टारगेट वीकली का एक दिन में अचीव हो चुका है। डोंट फकिंग ट्रेड। सिंपल सीधा मैं चीज बोल रहा हूं। अगर आप लोग का वीकली टारगेट का 50% अचीव हो चुका है, डोंट फकिंग ट्रेड। एंड अगर आप ट्रेड करते हो, ऊट पटांग सेटअप और लेते हो कि आज ही हम लोग $30 कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज में भी क्या होगा। ये मैंने नई नई फॉरेक्स ट्रेडिंग वापस स्टार्ट की थी बहुत दिनों बाद, ठीक है। मैंने यहाँ पर $100 डिपॉजिट करा, ठीक है। सीधा साधा देखो, पहला ट्रेड में अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर पहला ट्रेड क्या हुआ, $5 का नुकसान हुआ, ठीक है। और दूसरा ट्रेड, ठीक है, ये नुकसान हुआ, एकदम छोटा सा टेस्टिंग के लिए ट्रेड लिया था। दूसरा दो ट्रेड देखो क्या हुआ, $14 और $12 का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स 26 27 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। $100 के अकाउंट में 26 27 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं ये हटा दूं, ये लॉस हटा दूं, तो लगभग लगभग $20 से $22 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट रहता है वो $30 से $50 डेली का रहता है, कि इतना अगर मैं बना लूं तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इवन अगर मैं 20 25 बना लूं तो भी सही है, ठीक है। अगर ये देखो, अब अगर मेरा $20 हो चुका था तो ऑलमोस्ट मेरा फॉरेक्स से तो निकल ही गया था। इन क्रिप्टो से भी उस दिन मेरे पास $50 60 का प्रॉफिट था, तो डेट मीन $70 का प्रॉफिट था। बट मेरे अंदर भी कीड़ा था आप लोग की तरह, एंड उस कीड़े पे मैंने क्या किया, देखो, $12 का नुकसान उसी दिन का है, ठीक है। फिर $12 का नुकसान, फिर $6 का नुकसान, ठीक है। फिर $2 का नुकसान, एंड फिर मैं उस चीज को रिकवर करने के लिए ये $20 का नुकसान, $8 का नुकसान, 780 का नुकसान। अब जहां मेरा अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा अकाउंट लगभग लगभग क्या था,
और ये जो लॉस था ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दूसरा वाला जो $12 का लॉस था ना, ये जो 12 और $2 $12 का, ये मैं $15 के प्रॉफिट में था। तो मेरा अकाउंट ना लगभग-लगभग उस दिन 140 ही पहुँच गया था पहले ही दिन में, ठीक है? My best decision was to close that day and come on next day, बट मेरे अंदर कीड़ा था। आई वाज़ लाइक स्केल करते हैं इस अकाउंट को, एंड स्केल करते-करते एट द एंड ऑफ दिस, यहाँ पर मैं यहाँ पर लगभग-लगभग $45 पे पहुँच गया था, ठीक है? यानी कि आप समझो सीधा-साधा यहाँ पर मैं $100 के नुकसान पे आ चुका था पहले ही दिन, ठीक है? तो लास्ट मेरा एक कन्विक्शन था, ठीक है? लास्ट मेरा एक कन्विक्शन था, एंड 4 तारीख को नहीं, मैंने आई थिंक सो, हाँ, उस दिन ही ट्रेड लिया था, बट आई थिंक सो मैंने 5 तारीख को बंद किया था, ठीक है? लास्ट मेरा एक कन्विक्शन था, मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गोल्ड का एक सॉलिड ब्रेकआउट दिख रहा था मुझे, ठीक है? मैं एकदम बहुत आवरली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट लिया था मैंने, ये मेरा एसएल था एंड ये मेरा टीपी था, ठीक है? यहाँ पर मैंने लास्ट 2 एंड ये मैंने प्रॉपर एक तरह से गैम्बलिंग की, ठीक है? दिस वाज़ नॉट प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पर मेरा एसएल ही $50 का था, ठीक है? मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ, एसएल ही $50 का था, जो बचे हुए थे। कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेने के बाद ये थोड़ा-सा डाउनसाइड गया, मेरे को लगा कि गया अकाउंट, एंड उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे कहीं पे मैंने एक और लॉट 0.1 लॉट और एंटर कर दिए थे, एंड यहाँ पर मैंने एग्ज़िट ले लिया, ठीक है? अब ये होने के बाद ना मेरा अकाउंट पहुँच गया था लगभग-लगभग $110, यानी कि कंप्लीट रिकवरी प्लस एक्स्ट्रा $10। मेरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? क्लोज़ दैट डे। नहीं किया। कीड़ा, वापस कीड़ा, स्केल करना है, एंड उसके बाद क्या हुआ, 3 कंसेक्यूटिव लॉस, एंड मैं यहाँ पर ऑल ओवर $3 के नुकसान पे आ गया। अब सेम सेम चीज़ मेरे पास एक दिन क्रिप्टो पे हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, द कॉइन नेम वाज़ पिपिन, ठीक है? इसको मैं ट्रेड कर रहा था। यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था, यहीं रुको, मैं यहीं से शॉर्ट किया था एंड यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया। आई मेड अराउंड $200 ऑन दैट सिंगल ट्रेड। बट मेरे अंडर कीड़ा, मैं ट्रेड करता गया, $200, तो यहाँ पर मैं वापस कंटिन्यू शॉर्ट करता गया विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी स्ट्रक्चर ब्रेक या कुछ भी। शॉर्ट करता गया, यहाँ तक शॉर्ट किया, एंड आई वाज़ एट अ लॉस ऑफ $250, मतलब $200 तो गए, $250 के। अब देखो, मेरा आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या है, ठीक है? इवन दो आई मेड दैट मनी बैक, इवन दो सब कुछ हो गया, बट मेरा आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन अभी क्या है, ठीक है? करेंटली आई ऐड मोर बैलेंस टू फॉरेक्स, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे मिलते हैं, एंड यहाँ पर यू कांट लव अ कॉइन, ठीक है? मतलब तुम एक कॉइन से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कि आपको करेंसी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो माई आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर 2026 विल बी, एंड मैं आपको ही बता देता हूँ। सपोज़ आपका आपके अपने कैपिटल के हिसाब से आपका टारगेट है 30, या फिर चलो 50 ही पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। अगर हम लोग इसको 90 से इंटू करें तो 4500 होगा। सो माय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी, सपोज़ आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? एंड आपने $50 इस वीक बना लिए। डोंट fucking try to overdo it. Just sell this $50 and take it into your bank account. सिंपल सीधी बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ गांठ बांध लो, जब तक आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे, आप लोग ट्रेड करके इसको भी हटा दोगे, ठीक है? अगर सपोज़ आपके कैपिटल के हिसाब से आपका वीकली टारगेट है सपोज़ $100 या सपोज़ $200, जो भी है, ठीक है? अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखना। मैंने आपको पहले बता दिया था, $1000 है तो 30 से $50। सेम गोज़ फॉर $5000 है तो 150 से $300 वीकली, ठीक है? ये आपका हो गया, सपोज़ कंप्लीट हो गया। Just withdraw it to bank. Just withdraw it to bank. Don't try to fucking scale this account. Don't do all that bullshit. Just withdraw this to your bank account. अगर आप लोग ये सेम प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है? अगर आप लोग 3 महीना के लिए भी कर रहे हो, $1000 से स्टार्ट करते हो, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप लोग लेट्स से महीने का पहले 2 महीने आपके 120 आते हैं, एंड तीसरा महीना लेट्स सपोज़ आपका 200 आ जाता है, ठीक है? क्योंकि कोई-कोई वीक बड़ा होता है, कोई-कोई डे बड़ा होता है, तो कितने हुए? 200, 300, 400, $440 3 महीने में, ठीक है? अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम है, ये है, वो है, बट यार अगर आप अपना कैपिटल देखो ना, कैपिटल के हिसाब से $440 बहुत है, बहुत ज़्यादा है।
ठीक है? यानी कि आप लोग 40,000 रुपए कमा रहे हो 3 महीने में विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। अब आप लोग सोचोगे यार मेरा तो ड्रीम है फरारी लेने का ही। अगर आपका ड्रीम है फरारी लेने का या आपका कोई ड्रीम है कि ये आपको करना है, तो बेटर गेट अ जॉब, डू समथिंग एल्स। ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम ट्रीट मत करो। इफ यू वांट टू ट्रीट ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम इनकम, एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम इनकम चाहिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको नहीं नहीं करके भी कम से कम 10-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। यानी 10-20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए एज़ अ लिक्विड फंड। एंड प्लस आपके पास ट्रेडिंग के कैपिटल होना चाहिए लगभग-लगभग 10 के। ठीक है? इंडिया में अगर इतना है आपके पास कि 10-20 लाख रुपए आपके पास लिक्विड कैश है एंड 10 8 से 10,000 रुपए के आसपास आपके पास अ, ट्रेडिंग कैपिटल है, सो यू कैन ईज़िली मेक $1000 अ मंथ एंड $1000 अ मंथ पे आप एक इंडिया पे कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सकते हो इफ यू आर नॉट लिविंग इन अ टियर 2, टियर 3 टियर 1 सिटी। अगर आप टियर 1 पे भी रह रहे हो तो आई थिंक सो $1000 इज़ मोर देन इनफ इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग योर फैमिली, या फिर अगर आपके पास फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बोझ नहीं है, तो दिस इज़ मोर देन इनफ मनी। ठीक है? अब आप बोलोगे $10,000 लाऊँ कहाँ से? डू समथिंग। अगर आप पढ़ाई करो, मैं जेनुइनली बोल रहा हूँ, पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जितना आप कमती करोगे उतना आपके लिए सही है। इफ यू ओवर द मेन देखो, लोगों का या फिर इवन कभी-कभी मेरा भी द मेन कंसर्न इज़ नॉट दैट आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या आप लोगों का बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सेटअप्स अच्छे जा रहे हैं, फिर भी ओवरऑल वीक पे लॉस हो रहा है। बिकॉज़ आप लोग ओवर ट्रेड कर देते हो। इवन मैं भी बहुत बार कर देता हूँ एंड मुझे वो फिर बाद में हर्जाना भुगतना पड़ता है, राइट? तो सिंपली डू समथिंग, गेट सम हॉबीज़, जॉब करो, काम करो, कुछ बिज़नेस का सोचो। ट्रेडिंग को एज़ अ साइड इनकम सोचो। अगर आप ट्रेडिंग को एज़ अ साइड इनकम सोचोगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली दिन में 1 ट्रेड या फिर 2-3 दिन में कोई एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा तो ही लोगे। क्योंकि आप उस बिज़नेस पे फ़ोकस करोगे। तो इस इधर उस बिज़नेस से ही पैसा आएगा, इधर ट्रेडिंग से ही पैसा आएगा, तो आपका ऑटोमैटिकली पैसा डबल हो जाएगा। एंड क्या पता आप लोग उस बिज़नेस को स्केल कर पाओ। एंड क्या पता उसके बाद आप ट्रेडिंग पे इतने अच्छे हो जाओ, क्योंकि आप दिन में बहुत क्वालिटी सेटअप्स ही ले रहे हो कि आप लोग अपना अकाउंट को जेनुइनली स्केल कर पाओ। ठीक है? तो यही मेरी एडवाइस है गोइंग इनटू 2026। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई हॉबीज़ है तो एक गेट सम हॉबीज़। अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, स्टार्ट डूइंग अ बिज़नेस। अगर आपको कोई जॉब करना है, स्टार्ट डूइंग जॉब। ठीक है? ट्रेडिंग को आप रखो साइड पे एंड जितना कमती आप लोग ट्रेड करोगे, जितना कमती आप लोग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। होप यू गाइस एन्जॉयड इट।